हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर के हमने 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्टेटमेंट है हमारे पास, इन द कन्वर्शन ऑफ Br2 टू PrO3 नेगेटिव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br चेंज फ्रॉम। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा Br2 से BrO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होने में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी चेंज हुई है। Br की जो प्योर स्टेट होती है उसमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो यहाँ पे Br की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे O3 नेगेटिव, O की हो जाती है -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 5। तो यहाँ पे जो है वो Br की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5, यानी कि ये चेंज हो गया 0 to +5, जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम इज। हमें बोल रहे हैं कि हमें जो है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 जो है वो 1 मोल ऑफ Ki को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं इन एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो हमारे जो है वो 3/2 2 मोल्स ऑफ KMnO4 जो है वो हमारे 1 मोल ऑफ Ki को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीरियोमेट्रिक कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हमें जो है वो रिएक्शन के कांस्टेंट्स की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास PCU + QHNO3 gives us RCuNO3 2 + SNO + TH2O। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेक करें तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन जो है वो 0 है, और इस तरफ जो है वो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है हमारे पास NO3 की हो जाएगी -1 -2 को -1 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, यानी कि यहाँ पे होगी ये +2। तो यहाँ पे 0 से +2 में चेंज हो रही है कॉपर की। यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की देखेंगे तो नाइट्रोजन की यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6 में से ये 1 माइनस किए तो 5, तो यहाँ पे है +5। वो इस तरफ जो है वो हमारे पास है +2, तो यहाँ पे +5 से +2 में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि कॉपर में जो है वो 2 का फ़र्क है और NO में जो है वो हमारे पास 3 का फ़र्क है। तो इसको बैलेंस करने के लिए Cu को जो है वो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और NO को हमें जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे कॉपर है वहाँ पे सभी जगह पे जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। तो P की जगह पे भी 3 हो जाएगा, R की जगह पे भी 3 हो जाएगा, S की जगह पे जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। अब जो है वो हमारे मेन एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो गए। अब हमें जो है वो अपना जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। लेकिन उससे पहले अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ऑप्शंस में Cu3 है और उसके बाद P की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 3 है। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास H यहाँ पे जो है वो 8 हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो हमारा 2 और यहाँ पे जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास P की वैल्यू 3 होनी चाहिए, Q की वैल्यू 8 होनी चाहिए, R की वैल्यू 3 होनी चाहिए, S की वैल्यू 2 होनी चाहिए और T की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ MnO4 नेगेटिव टू MnO2। इसमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व हुए। हमें क्या है MnO4 नेगेटिव से हमें जाना है MnO2 तक।
अगर हम यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो यहाँ पे जो है ये 4 2 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे +7, यहाँ पे +7 है, और यहाँ पे जो है वो 2 2 4, यहाँ पे +4 है, यानी कि +7 से ये जो है वो +4 हुआ, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन के अंदर। तो ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। When KMnO4 is reduced with oxalic acid in acidic medium, the oxidation changes from, हमें जो है वो बताना है कि जब हम KMnO4 को रिड्यूस करेंगे ऑक्सैलिक एसिड इन द एसिडिक मीडियम में तो हमारे Mn की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से चेंज होगी। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा KMnO4 जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और फाइनल जो है वो +2 हो जाएगी। तो ये +7 से +2 में चेंज होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। When the manganese salt is fused with a mixture of KNO3 plus sodium hydroxide and oxidation number of Mn change from +2 to 2। हमें बताना है कि जब हम मैग्नीज सॉल्ट को फ्यूज़ करेंगे निट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी। तो इसमें जो है वो हमारे पास पहले मैग्नीज ऑक्साइड है, यानी कि MnO, ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 के अंदर। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। तो ये +2 से +7 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। फॉर डीकलरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए जो है वो हमें जो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, वो होते हैं 5/2। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड। तो जो है वो एक मोल स्टेनलेस क्लोराइड को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है वो 1/3 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर चेंज शोज ड्यूरिंग द रिडॉक्स टाइट्रेशन डज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कलर चेंज जो है वो सही नहीं है। Cr2O7 2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर डाइफिनाइलमाइन टू प्रोड्यूस ब्लू कलर शोइंग एंड पॉइंट, ये सही है। Iodine formed by the oxidation of I negative ion gives blue color and starch showing end point, ये भी सही है। KMnO4 in the form of MnO4 negative ion gives pink color showing end point, ये भी सही है। Thiosulfate ion give blue color showing end point, ये जो है वो हमारा गलत है, ये ब्लू कलर नहीं शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द सेल्फ इंडिकेटर, इसमें से जो कौन है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। तो जो KMnO4 है वो हमारा पर्पल कलर का होता है, जो कि बाद में कलरलेस हो जाता है, इसीलिए ये जो है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।